तो आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? नहीं। अभी आप पेपर देकर आ रहे हैं ओपन मॉक, कैसा रहा आपका? ठीक रहा बट रिवीजन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स। अभी मैं हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर के साथ में जो झंडे वालन है, वहाँ पर आज फोरम का ओपन मॉक टेस्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर आप जो क्राउड देख पा रहे होंगे वो ओपन मॉक टेस्ट के लिए है झंडे वालन पर। आपने पहले ऐसा कभी क्राउड नहीं देखा होगा ओपन मॉक्स में। और ओपन मॉक जो है फोरम का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे 3 स्कूल हैं, ये तीनों स्कूल फुल भरे हुए हैं स्टूडेंट से। तो आज हम स्टूडेंट से बात करेंगे कि उनका क्या फीडबैक रहता है, किस तरीके के मॉक में क्वेश्चंस आए, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या थे, जो भी चीज़ें रहती हैं वो डिस्कस करते हैं। आपका नाम? हिमांतिका सिंह, श्रद्धा, खुशी, कीर्ति, अनिकेत, विलास गारखेड़े। मंजुश्री। कौन सा अटैम्प्ट होने वाला है आप? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। और मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट होने वाला है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड। आप अभी ओपन टेस्ट देकर आ रहे हैं, तो कैसा रहा टेस्ट? ठीक रहा बट रिवीजन राइट, इज द मेन की। ओके। तो रिवीजन मतलब करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ जी। मतलब मैं तो फाउंडेशन कोर्स मेरा यहीं से रहा है, तो आई थिंक मॉक काफ़ी सही था, काफ़ी चीज़ें कवर करी थी। और पॉलिटी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस अच्छे थे, वही मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है, तो आई गेस सब कुछ कवर किया था। और जो इम्पोर्टेंट करंट टॉपिक्स थे वो भी उसमें इंक्लूडेड थे। सो आई थिंक आई वुड से इट वाज अ नाइस कंपाइलेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। आफ्टर ऑल अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। बाकी सभी क्वेश्चन अच्छे थे भी। फर्स्ट था सिमुलेटर। अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा था। यूपीएससी के पैटर्न से अलाइन था, तो वो क्वेश्चंस अच्छे थे। Yeah, it was good. It was up to the standards of UPSC. ओके, सो And yeah, it is like moderate, not too difficult like other institutes. or no they is- tend to हाँ, create fear in the UPSC aspirant. It was not like that. It was moderate. It was good. बढ़िया था, बढ़िया मूव था। सारे फॉरम क्वेश्चन- का एक्चुअली बढ़िया ही होता है। ओके। तो आपने और भी इंस्टीट्यूट के आपने दिए होंगे, तो कैसा रहा? ये बढ़िया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे और स्पेशली पैटर्न जिसका था एकदम सिमिलरली यूपीएससी पैटर्न पे था, तो ज़्यादा बढ़िया था ये। नाइस था। एंड देखा जाए इसका लेवल, अगर देखा जाए तो मीडियम ही था। ज़्यादा टफ भी नहीं बोलूँगी मैं और ज़्यादा इजी भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो Moderate. इजी टू मॉडरेट ही आएगा। ओके, सो आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हाँ जी, मैंने लगभग 85 प्लस तो अटेम्प्ट करे हैं। ओके। नहीं, 75. आई थिंक ओपन मॉक्स में तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, सो दैट कि पता चले कि किस तरीके को हम परफॉर्म कर पा रहे हैं और हमारे जो गेस्ट वर्क है वो कैसे जा रहे हैं। Yeah, my strategy is because UPSC is becoming more of like pairs questions is asked. So my strategy is to more accuracy than Okay. attempting more questions, because I need to avoid negatives. सो मेनली आप एक्यूरेसी पर वर्क कर रहे हो। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए अभी? राउंड 80। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। तो 80 क्वेश्चन आपको आ रहे थे या फिर कुछ गेस्ट वर्क या फिर कह सकते हैं तुक्का लगाने टाइप? गैस वर्क तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है, हाँ। बट हाँ कुछ आ भी रहे थे, कुछ गैस वर्क भी था, मतलब मिक्सिंग थी। तो अभी आपने फुल लेंथ मॉक और दिए? ये मेरा शायद मैंने एक जीएस स्कोर का और दिया था, ये मेरा फोरम का दूसरा है। बाकी थोड़े बहुत जो घर पे ही मतलब जो मैं लगा रही हूँ वो वाला। ओके। तो आपको फोरम की टेस्ट सीरीज कैसी लगती है या फिर मॉक्स कैसे लगते हैं बाकी कोचिंग से देखा जाए? अच्छे अच्छे हैं। लाइक यूपीएससी के पैटर्न पे हैं। ओके, तो आपको अभी पेपर का जो लेवल था कैसा लगा? मॉडरेट लगा, टफ लगा या फिर इजी? मॉडरेट था। मॉडरेट था। तो आपने विद इन द टाइम पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर लिया था या फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम लगा? कैसे? नहीं, विद इन टाइम।
ओके, तो आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, वो विद इन टाइम करे, 20 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। वैसे आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, जैसे मॉक है तो मॉक में तो फिर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देने चाहिए, क्योंकि इसमें यूपीएससी थोड़ी ना, अगर नेगेटिव भी होते हैं तो कम से कम हमें पता चलेगा किस टाइप से अटेम्प्ट करने हैं। नहीं मॉक का पैटर्न भी वही रहना चाहिए जो आपको यूपीएससी में फॉलो करना, नहीं तो मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको स्ट्रैटेजी तो सेम ही फॉलो करनी पड़ेगी Right. जो आप पेपर में लगाना चाह रहे हो, तो मॉक का पर्पस क्या है फिर देने का। तो इसलिए तो मैं तो वही पैटर्न फॉलो करती हूँ जो मुझे यूपीएससी में जाके भी फॉलो करती हूँ। ओके, तो PYQ वगैरह का कुछ इम्पैक्ट दिखा है इसमें मॉक में? PYQ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। PYQ करने ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं की थीम के बेसिस पे क्वेश्चन दोबारा बनते हैं। राइट, तो इसमें जो टेस्ट हुआ इसमें PYQ की थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस नजर आई? बिल्कुल था। ओके, सो क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप, कह सकते हैं फोरम के मॉक के लिए? देने चाहिए, फॉरम के मॉक टेस्ट देने चाहिए, रिलेटेबल है, काफ़ी हद तक रिलेटेबल। तो आपको फोरम के मॉक्स कैसे लगते हैं अदर्स कोचिंग से अगर कंपेयर करें आप? मोर अलाइंड है यूपीएससी पैटर्न में, और क्वेश्चंस मतलब सॉल्वेबल होते हैं, कुछ मतलब आर्बिट्री क्वेश्चंस नहीं रहते, तो वो बेटर रहता है। ओके, तो जैसे आपका थर्ड अटैम्प्ट है, तो मे बी आपने बहुत सारे पहले भी मॉक्स लगाए होंगे, तो ये मॉक आपके अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग कैसा रहा? आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, आपको आ रहे थे, कैसा रहा? हाँ, मतलब डुएबल क्वेश्चंस थे। डूएबल। ओके, तो ओवरऑल जो मॉक में अभी क्वेश्चन पूछे गए वो किस पैटर्न में थे और कौन से एरिया से ज़्यादा पूछे गए? कौन से एरिया से ज़्यादा पूछे गए? खैर मतलब काफ़ी प्रोपोर्शनेट था, प्रोपोर्शनेट क्वेश्चन थे, ऐसा एक पर्टिकुलर एरिया से मुझे ऐसा नहीं लगे ज़्यादा पूछे गए हैं, बट एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस थे काफ़ी। इन्वायरमेंट वगैरह के जनरली यूपीएससी के एक्चुअल जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी इन्वायरमेंट के रहते हैं। हाँ जी। ओके, सो इस टाइप के मॉक देने से क्या बेनिफिट रहता है प्रिपरेशन में? एक तो ये जो एग्ज़ाम प्रेशर जो उस टाइम हमें देना है, उस चीज़ की प्रैक्टिस अभी से हो जाती है, और जो जितने भी क्वेश्चंस हमें उस टाइम करने हैं वो लाइक अगर कोई क्वेश्चन अभी गलत हो जाएंगे उस टाइम के लिए थोड़ा हमें अवेयरनेस आ जाएगी। यस, तो जितने मतलब इट्स अ प्रैक्टिस। ओके, तो इसमें आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए अभी आप? अभी मैंने किए 94 के अराउंड मैंने करे। ओके, तो गैस वर्क वगैरह लगा के आए हो या फिर आ रहे थे क्वेश्चंस? नहीं मतलब पढ़ा है तो Okay. आ रहे थे, कुछ थे जो लॉजिक से करने थे, हाँ। इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी अच्छे थे, तो ओवरऑल किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नज़र आए, किस या फिर किस सब्जेक्ट से नज़र आए? जैसा मैंने बोला कि सब चीज़ का कंपाइलेशन था, ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा फोकस एरिया आई थिंक जो एनवायरनमेंट के करंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस थे। ओके, Yeah. तो आपने ऑलमोस्ट 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तो जैसे मॉक वगैरह देते हैं आपने और भी कोचिंग के दिए होंगे, तो फोरम का कैसे डिफरेंट लगता है आपको? फोरम का मुझे लगता है इजी है करना बिकॉज आई हैव बीन स्टूडेंट Students, right. तो मुझे थोड़ा हैबिट भी है फोरम का मॉक करने की। बाकी इंस्टीट्यूट के भी उनमें एक्सपोजर मिलता है कि डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं, अलग टाइप का होता है, राइट। तो आई थिंक इट्स एन एक्सपोजर टू सच डिफरेंट टाइप ऑफ मॉक्स Right. फॉर प्रैक्टिस। ओके, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं यूपीएससी के, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे मॉक्स वगैरह के बारे में? आई वुड से कि मॉक तो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, और अलग से खुद भी प्रैक्टिस करना चाहिए पेपर प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट के लिए। सो मॉक्स आई थिंक काफ़ी इट्स अ नेसेसिटी, तो करना चाहिए। तो कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हैं? मैंने 85 किए, 85 ओके, 84। तो करंट अफेयर्स वगैरह से कितने क्वेश्चंस पूछे गए? करंट अफेयर से 10 से 15 क्वेश्चन थे शायद, इंटरलिंक क्वेश्चन थे, मतलब ऐसा प्रॉपर करंट अफेयर नहीं था। ओके, इंटरलिंक क्वेश्चंस थे, कह सकते हैं कि करंट से स्टैटिक्स क्वेश्चंस पूछ दिए, राइट? यस, ओके, तो इस टाइप के मॉक वगैरह देने से, ओपन मॉक देने से क्या बेनिफिट मिलता है आपको? कि प्रेशर हैंडलिंग है ये और चेक कर सकते हैं आप क्या लैक कर रहे हो। जब भी एफएलटी देंगे तो फिर किस पोर्शन में लैक कर रहे हो, पोर्शन में घर जाके तुम कर सकते हो। राइट। और जैसे कि सेम जो एग्ज़ाम हॉल होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। यस यस, वो टेम्परामेंट डेवलप होता है एग्जाम, मतलब वो यहाँ पे भी दे रहे हो एक स्कूल में, वहीं पे जाके तुम 26 मई को भी स्कूल में जाके ही दोगे, ओके तो एक माइंड को और ओवरऑल बॉडी को आदत हो जाती है। ओके, रैंक भी मालूम चलती है इसमें कि कितनी रैंक आ रही है, किस तरीके का कंपटीशन चल रहा है। ऑल इंडिया रैंकिंग है ना, तो मतलब पता चलता है कि आप कहाँ हो, स्टे कर रहे हो। राइट। फोरम में तो वैसे भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, इनके मॉक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि हाँ, एसएफजी का प्रोग्राम है उनका, बाकी सिमुलेटर है, अच्छा है।
सिमुलेटर था ये ना, फर्स्ट पेपर था ना। ये- ओके, तो इसके टोटल कितने पेपर होने हैं? अभी इसके 9 और पेपर होने वाले शायद। ओके, तो टोटल 10 हो जाएंगे। हाँ 10 पेपर। राइट, तो आपने इसका सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा है? और नहीं अभी ले रहे, सोच रहे हैं अभी ले लेंगे। ओके ग्रेट। तो जैसे पोर्शन की बात करें तो पोर्शन कहाँ से, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए? इस मॉक टेस्ट में हम्म, तो बेसिक अगर हम बात करें पॉलिटी की तो वो लक्ष्मीकांति था, एंड इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी देखा जाए तो वो काफ़ी इजी थे। सोर्स आई थिंक रमेश सिंह ही रहा होगा, एंड करंट अफेयर्स भी बेसिक ही था, जो आपका न्यूज़ में चल रहा है वही करंट अफेयर्स उन्होंने पूछा भी था, तो बाकी ठीक था, ओके, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फोरम के मॉक्स का? अच्छा था। तो आपने टाइम के जो रहता है टाइम 2 घंटे का, तो उसके अंदर ही कर लिया, फिर टाइम आपको ज़्यादा लगा इसमें? नहीं, मैं पहले ही निकल गया, 10 मिनट हो गया था पहले। ओके, तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं? मैंने 90 अटैम्प्ट किए। तो इसमें जो कह सकते हैं क्वेश्चन का एरिया है, कहाँ से आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं? बेसिकली जो जीएस का सिलेबस है, सारे सिलेबस का इक्वली वेटेज दिया गया है, तो बढ़िया है, पेपर तो ठीक था। ओके, चलो ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स आए थे, आपने देखा ही होगा, उनका फीडबैक हमने लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप फोरम IAS में टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक वगैरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय हिंद।